आपकी खुशी का राज क्या है? लाओ त्सु बोले, अरे वो, इसके लिए आप सभी एक काम कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए, ठीक है? ये एक सरल अभ्यास है जो सभी को करना चाहिए। दिन के अंत में आप अपने बिस्तर पर बैठकर पूरे दिन पर ध्यान दें। ऐसा हुआ, क्या आपने लाओ त्सु के बारे में सुना है? लाओ त्सु? Lao Tzu is a celebrated Zen master today. लाओ त्सु आज एक जाने माने ज़ेन गुरु हैं, पर उन दिनों भी उनके कई शिष्य थे। ये ज़ेन परंपरा का एक हिस्सा है कि जब गुरु अपना शरीर त्याग रहे होते हैं, तब लोग उनके पास अंतिम संदेश के लिए इकट्ठा होते हैं। तो 83-84 की उम्र में वे शरीर छोड़ रहे थे और लोगों ने इकट्ठा होकर उनसे पूछा, गुरुजी, आपकी खुशी का राज क्या है? उन्होंने अपने जीवन में कई भयंकर परिस्थितियों का सामना किया। उन पर ऐसे आरोप लगाए गए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और वे परेशानियों से भी गुजरे थे। तो लोगों ने पूछा, आप इतनी सारी चीजों से गुजरे लेकिन आप हमेशा आनंद में थे, आपकी खुशी का राज क्या है? लाओ त्सु बोले, अरे वो तो बस ये है कि हर सुबह जब मैं नींद से जागता था तो मेरे सामने एक सवाल आता था। सवाल था कि आज खुश रहना है या दुखी होना है। तो आज तक मैंने खुश रहना ही चुना, बस यही बात है। तो आपने अपने लिए क्या चुना है? हर दिन सुबह अगर आपके सामने सवाल आता है, मैं खुद आकर हर सुबह यह सवाल पूछूंगा कि आज आप खुश होंगे या दुखी, फिर आप क्या चुनेंगे? आपको हर दिन यह चुनाव करना चाहिए कि आज मैं खुश रहूंगा। खुश होना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, बस ऐसा है कि जब आप खुश होते हैं तो आप दुनिया के लिए अच्छे होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप अपने खिलाफ बेवकूफी की चीजें कम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कभी खुश ना हुआ हो, सभी कभी न कभी खुश हुए हैं। बस समस्या ये है कि वे लगातार खुश नहीं रह पाते। बस यही बात है। तो आपको खुद पर किसी इरादे को थोपने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे साधन, ताकि आप अपनी स्थिति न बिगाड़ें। मान लीजिए आपका जीवन खत्म, आप अपनी मृत्यु शैया पर हैं और कल आप मरने वाले हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो क्या पूरा जीवन सार्थक है? क्या आपने वही काम किए जो आप वाकई करना चाहते थे? इसे जीवन के आखिर में मत देखिए, आपको इसे जीवन की शुरुआत में देखना चाहिए। मान लीजिए आप अपनी मृत्यु शैया पर हैं और आप मरने वाले हैं। हो सकता है आप 100 साल जिए, पर मुड़कर देखिए कि क्या आपका जीवन सार्थक रहा है? क्या आपने वो चीजें की हैं जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं या नहीं की? क्योंकि ज्यादातर लोग सच तभी बोलते हैं जब मृत्यु सामने होती है, वरना वे खुद से और हर किसी से झूठ बोलना जानते हैं। ज्यादातर लोग सच तभी बोलते हैं जब आप उनके सिर पर बंदूक रख दें। यह दुर्भाग्य है। मैं कह रहा हूं, किसी के बंदूक रखने का इंतजार मत कीजिए, आप खुद रखिए आज रात को और देखिए। मान लीजिए आप अभी मरने वाले हैं, तो क्या आपने ऐसी चीजें की हैं जो आपके जीवन में वाकई सार्थक हैं? जिन चीजों पर हमें गर्व है, जिन चीजों पर जीवन खर्च करना सार्थक हो, तो क्या आपने ऐसा जीवन जिया? अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप समाज पर अपना प्रभाव डाल पाएंगे। आप चाहे जो भी काम करें, आप चाहे जो भी करेंगे, आप प्रभाव डालेंगे। हम नहीं जानते कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन सकते हैं। आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं या मिस्टर बोल्ट को 100 मीटर की दौड़ में हरा सकते हैं। हम इन चीजों के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप सभी एक खूबसूरत इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं और आपसे ये कोई छीन नहीं सकता। न तो लोग, न ही दुनिया की परिस्थितियां, न ही कोई बुरा मौसम आपसे ये छीन सकता है कि आप एक खूबसूरत इंसान बनना चाहते हैं। आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक सरल काम करें। 3 चीजें लिखें
घर जाकर 3 चीजें लिखिए। आपके हिसाब से वो कौन सी 3 चीजें हैं जो एक खूबसूरत इंसान बनाती हैं? बस 3 चीजें। और उन्हें अपने जीवन में एक सच्चाई बनाइए जो आपके हिसाब से सबसे ऊंचा हो। वो मत कीजिए जो मैं चाहता हूं, कृपया वो करें जो आप चाहते हैं। अगर आपके जीवन में आप वो नहीं करते जो आप चाहते हैं तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। आपको वो करने की जरूरत नहीं है जो कोई और चाहता है, लेकिन 3 चीजें जो आपके अनुसार एक इंसान को वाकई खूबसूरत बनाती हैं। इन 3 चीजों को सच्चाई बनाएं। जैसे कि कहा जाता है, कोई इंसान बीमार सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो ये नहीं जानता कि स्थिर कैसे रहा जाए। क्योंकि स्थिरता में आप ऐसे आयाम के संपर्क में होते हैं जो सृष्टि से काफी परे है। तो अगर किसी को उस कृपा को पाना है तो कम से कम कुछ मात्रा में स्थिरता आपके जीवन में आनी चाहिए। ऐसा होने के लिए एक खास मात्रा में मौन आपके जीवन में आना चाहिए। अगर फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है तो कम से कम थोड़े मौन का अभ्यास करें। अगर 1 घंटे में आप फिलहाल 1570 शब्द बोल रहे हैं, कितने शब्द? आप हर मिनट में कितने शब्द बोलते हैं? 1570 शब्द। आप वाकई उतने बोल रहे हैं? मुझे लगा यह संभव है। ठीक है, मैं आप पर भरोसा करता हूं। तो जितने भी शब्द हों, ये देखिए कि क्या आप वही बात आधे शब्दों में कह सकते हैं। अचानक से आप हर चीज के बारे में बहुत जागरूक हो जाएंगे। फिलहाल मौखिक दस्त है आपको। अगर आप 1570 बोल रहे हैं तो दस्त ही है। अब अगर आपको आधे शब्द रोकने हों और फिर भी वही चीज कहनी हो, अब आपको बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, वरना आप नहीं कह पाएंगे। बस ये कोशिश करके देखिए। कल एक दिन 1 घंटे में आमतौर पर आप जितने शब्द बोलते हैं उसके आधे बोलिए। अपने काम में रुकावट मत डालिए, अब भी वही बात कहिए, लेकिन आधे शब्दों में। पूरी दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, आप जानते हैं। कल दुनिया एक सुंदर जगह हो जाएगी अगर हर कोई ऐसा करता है तो। कई शादियां बच जाएंगी। ये एक सरल अभ्यास है जो सभी को करना चाहिए। दिन के अंत में आप अपने बिस्तर पर बैठकर पूरे दिन पर ध्यान दीजिए। सुबह उठने से लेकर आपने क्या क्या किया। आप देखेंगे कि 90% समय में आप काफी बेवकूफ थे। मैं प्रतिशत कम बोल रहा हूं, भरोसा कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा काम दिया गया, अगर आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी दी गई, तो अचानक आप इतने महत्वपूर्ण बन गए। आप अचानक ब्रह्मांड से बड़े बन गए। आप कितनी बार ब्रह्मांड से बड़े बने? अगर आप ये देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर समय आप बड़े ही थे। आप कितनी बार अपनी नश्वरता के प्रति जागरूक नहीं थे, और कितनी बार आपने पैदल चलते हुए लोगों और चीजों को बिना किसी भागीदारी के देखा। बस 3 चीजों पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि आपको पूरी रात हंसना पड़ेगा। रोना मत शुरू करें। अपनी बेवकूफी पर हंसना सीखिए। आप देखेंगे कि जितना भी कचरा आप में है वो बहुत जल्दी खाद बन जाएगा। और आप जानते हैं कि खाद विकास के लिए अच्छी होती है। अगले 12 महीनों में
खुद को ऐसा बनाइए कि आप खुद अपने जीवन में एक अड़चन नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या आप खुद के साथ ऐसा कर सकते हैं? आप इसके योग्य हैं कि आप खुद परेशानी नहीं बने। अगर कोई और आपको परेशानी दे रहा है, सिर्फ तभी जीवन में परेशानी है। अगर आप अकेले बैठे तो आप खुद परेशानी कभी नहीं हो। खुद को ऐसा बना लीजिए। इसके लिए एक चीज कीजिए, आप सभी आज से ही शुरू कीजिए, ठीक है? एक चीज जो आप नहीं बनना चाहते, एक छोटी सी चीज, ठीक है? आज उसे दूर कर दीजिए। हर पूर्णिमा के दिन एक और चीज छोड़ दीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन कदम पक्का होना चाहिए। बड़ी चीजें नहीं, जैसे मैं अपना क्रोध छोड़ दूंगा। मैं ऐसी बकवास में विश्वास नहीं करता। आप ये कर सकते हैं कि आज के बाद अगर क्रोध आया तो मैं मुंह बंद कर लूंगा। यह किया जा सकता है। हां, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, यह फिलहाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हर महीने एक पक्का कदम लीजिए खुद के बारे में। कोई चीज जो आपको लगता है कि आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं है, कोई भी एक छोटी सी चीज हर महीने खुद से दूर कर लीजिए। 12 महीने में आप एक खूबसूरत इंसान बन जाएंगे। आप खुद एक समस्या नहीं होंगे। ऐसा कीजिए, आप इसके योग्य हैं और ये सार्थक है ना?